सोलह श्रृंगार परिवार में भगवान के अविरल चरित्र के गुणानुवाद होए खातिर जात हवे। आओ हमार कर भी समय कम है, आपके पास समय कम है। ये मानव के तन हमन ला मिले और ये मानव तन के बारे में का बड़ा सुख संत महात्मा मना के बोले का बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष मिले भैया और ये मानव के तरह बिरथा ना चले जाए। जब दुनिया में ये जीव आए तो कुछ न कुछ पाए बार आए, कुछ न कुछ सुने बार आए, कुछ न कुछ जाने बार आए। और जब तक के वो तमाम प्रक्रिया ये जीव ला प्राप्त नहीं हुई तो हमारे शास्त्र कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम के पाए के में ये रामचरितमानस के चरित्र अनुपम ग्रंथ ये समस्त मानव समाज के कल्याण के खातिर इस प्रकार से डोंगा एक किनारे से वो किनारा में मानव ला पहुंचाते, वैसने ये रामचरितमानस एक डोंगा है जो मानव ला आसुर से देव की तरफ ले जाती है। रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो निकम्मा से स्वकर्म की तरफ ले जाते हैं। रामचरितमानस वो ग्रंथ है आचरणहीन से आचरणवान की तरफ लेके जाते। रामचरितमानस वो ग्रंथ है अब मर्यादा से मर्यादा की ओर लेके जाते। ये कतनो बखान करन ये ग्रंथ के भैया हमार शब्द कम पड़ जाए, हमार उम्र कम पड़ जाए, हमार जीव सुखा जाए, लेकिन ओकर महिमा के वर्णन हम और आप नहीं कर सकत। और ये रामचरितमानस में 4 वक्ता है और 4 श्रोता है गोपाल, 4 वक्ता और 4 श्रोता। वक्ता मने बोलने वाला और श्रोता मने सुनने वाला। पहला वक्ता है भगवान शंकर और ओकर श्रोता है आदि शक्ति भवानी माता पार्वती जो कैलाश पर्वत में बैठ करके भगवान शंकर ला जगत जननी माता पार्वती सवाल करत है और भगवान शंकर ओकर जवाब देते। दूसरा नंबर के वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज जो भरद्वाज मुनि जिला प्रयागराज में जिला हम और आप कुंभ मेला बोलथन त्रिवेणी बोलथन, वहां बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज जिया भरद्वाज जी मुनि के प्रश्न के उत्तर देवत हवे। और तीसरा है काकभस्म जी महाराज जो गरुड़ महाराज के प्रश्न के उत्तर देवत है। गरुड़ महाराज पूछा थे और काकभस्म जी महाराज समझाते। और चौथा नंबर के वक्ता है तुलसीदास और ओकर श्रोता के नाम है मन। हाँ गोपाल तुलसीदास जी अपन मन ला समझाते। अरे मन इति उति ना जाना, शक्कर छोड़ के खाना है चक्कर और इति उति जे है तो
तुलसीदास जी अपन मन ला समझा थे कि हे मन प्रभु के तरफ झुक जा, विषय सुख ला छोड़ और ईश्वर के तरफ झुक जा। विषय सुख के तरफ जावे तो ना जाने कितना जीवन बर्बाद हो जाए, फिर भी वो विषय सुख समाप्त होने वाला नहीं है। कृपा के ईश्वर के तरफ झुक। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपन मन ला बड़ा ही सुंदर समझाते और समझाते हुए का बोला था वे, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुना बंधु सोई, राम कृपा बिना सुना बंधु सोई, सत्संग फल से होई विठल गोस्वामी जिस प्रकार से सोना चांदी में मैल लग जाते तो हमार माता मना सोनार कर जा करके झरवाते वो में चमक लाते, उसमें हम मानवन हमरो कर चीज है जो मैला जाते वो कर नाम है वाणी, मन और कर्म। वाणी, मन और कर्म ये तीनों मन जब महिला जाते भैया तो मानव ला दुर्गति प्राप्त होते है। ये तीनों मन जब निर्मल हो जाते तो मानव ला सदगति प्राप्त होते। काबर निर्मल मन जन सो मोहि तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ला भरद्वाज जी मुनि प्रश्न करते कि हे गुरुदेव सब बात मोल बने लगते लेकिन एक जन बात समझ में नहीं है। बोले का कि भगवान शंकर के अर्धांगिनी जगत माता सती भगवान शंकर के बात काबर नहीं मानी, अब अपन पिता के घर के यज्ञ में जाके काबर समाप्त कर दी और दूसरा जन्म होकर का हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी लगते, हे भरद्वाज जी कबीरा पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, गिर गए वेग से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी लगते, ये भरद्वाज जी मुनि ये जो सती रही से ओ राजा दक्ष के बेटी रही से जेकर माता के नाम रही से प्रसूति। भगवान शंकर बार बार समझे से माता सतीला, लेकिन माता सती की जो मूर्ति रही से और ट्रैक भी रही से काबर जैसन जैसन दाई बना लड़का और जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन अब बड़े जान घर बना है और पर्वत दरवाजा लगे कहाँ फटी पड़ता और झोपड़ा में कोई सैगोन को पल्लल लगा कोई बने कहीं वाला किसान झिल्ली वाले घर में कोई सैगोन के पल्ला लगाए और कोई बने कहीं का नहीं का है। वैसे ढंग के ये सारा गर्मी होकर बाप के हरे क्या करे। हाँ भगवान शंकर के बात नहीं मानी और वही है दोबारा भगवान शंकर से सवाल करे खातिर दोबारा राजा हिमांचल के घर में और रानी मैना के घर में बालिका बन के जन्म लेवत हवे और ओकर जन्म में का आनंद मंगल हुई और कौन देवी देवता मन माता जी के दर्शन करे खातिर बार आरी से आवा बड़ा शुक्र भजन के बाद आप उनके बीच में सागर विषय रंगो प्रेम से बोलो जगत जननी माता की जय। परम आदरणीय परसदा गांव के रहने वाले पुण्यवान
परम आदरणीय भगवान के पावन चरण कमल में 20 रुपए का राशि सादर समर्पित हृदय से बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान की असीम कृपा आपके जीवन में बने रहे। माता लक्ष्मी के भरे भंडारों परिवार में सुख शांति और रोजगार में उन्नति हो, यही मंगलमय कामना करते हुए प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। परम आदरणीय चाचा श्री जगदीश जी 16 सिंगार भगवान के पावन चरण समर्पित करें। पार लगा के बोला
नामा बसना सुर सुर नामा गोविंदा सुर सुर नामा सदा सुमन फल सहित सब चालू है, चालू रही, अब आते रहिए और जाते रहिए। जे भूतल लेकर के धरती में पैदा होते वो अपन भूतल करके रही। भगवान अवतार संत महात्मा ऋषि मुनि इकर बन के जन्म ये धरती में जगत वो हम परमारथ की तरफ जाते ते पाए के परम आदरणीय जितेंद्र भैया लाल जी पराते एवं दक्ष जितेंद्र जी पराते आप समस्त पराते परिवार की ओर से भगवान के पावन चरण कमल में 51 रुपए की राशि सादर समर्पित। संग संग परम आदरणीय अभिलायन जी साहू आपकी ओर से 50 रुपया और परम आदरणीय कृष्णा जी सारवा आप परिवार की ओर से 50 रुपया भगवान के चरण कमल में सादर समर्पित। कोटि कोटि बार धन्यवाद। सदैव भगवान के असीम कृपा आपके जीवन में बने रहे, यही मंगलमय कामना करते हुए प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। भरद्वाज जी मुनीला याज्ञवल्क्य जी महाराज जी समझाते कि माता पार्वती के जन्म काजीवर होते तो बोले भगवान शंकर ला प्रश्न करे पड़ता क्या करे बार। हाँ और दूसरा ये काजी पर होते कि माता पार्वती है जब जन्म ली और शंकर भगवान सन शादी करी तो ओकर द्वारा एक पुत्र हो गोपाल आनंद के लिए हो काजी पर हो के आनंद के लिए मानव के जन्म हो है। ये गोस्वामी संत महात्मा में बड़ा ही दुर्लभ बात ला बोले कि जब माता पार्वती के जब जन्म हो इस धरती में तो प्रकृति में जे पेड़ सुखा गए रिश्ते में फूल लग गए, जे नदी बन के पानी सूख गई से वो नदी में अमृत के रस अमृत के समान निर्मल जल बहात हवे और अनेक प्रकार के पक्षी मन बड़ा मधुर मधुर कलरव करत है भौरा गुनगुनात हवे सब चिड़िया मन चहचहात हवे। गोस्वामी जी बोलते
सरिता सब पुनित जल बही खग मृग मधु पशु की सब रही सहज जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। है ना, जैसे कि आज ये बालिका जन्म धर के आए तो जो रिश्ता मन बिखर गिरी से वो मन जुड़ा था, काबर निमंत्रण तो देना ही पड़ी भैया, काबर कोई का